सर आज से 3 साल पहले ना हमने किसान से प्रॉपर्टी खरीदी थी। उसमें हमने सारे कागज़ पूरे करवाए, एग्रीमेंट टू सेल करवाया, रजिस्टर करवाया, जीपीए करवाई, विल करवाई, इंडेमनिटी सब कुछ किया हमने। आज 3 साल बाद जब वो प्रॉपर्टी अलॉट हो गई तो किसान उसको लिखने से मना कर रहा है। और लिखने से मना क्या कर रहा है, उल्टा हमारे ऊपर केस डाल रहा है और जीपीए विल कैंसिल करे बैठा है और ऊट पटांग केस डाल रहा है और लिखने से मना कर रहा है। इस केस में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, ये सबसे ज्यादा केसेस यमुना अथॉरिटी में आए हैं। हुआ क्या कि किसानों को जब उनकी प्रॉपर्टी गई तो उनको एक 6%, 7%, 8% के एज ए कंपनसेटरी जो है उनको एक्स्ट्रा लैंड दी गई, यानी आबादी लैंड दी गई जो कि अथॉरिटी की लैंड है। उसकी कंडीशन उस समय ये थी कि जब अलॉटमेंट होगा तब आपको जो है इसका लीज प्लान बनेगा और रजिस्ट्री होगी, तब आपको मिलेगा, उसके बाद आप बेच भी सकते हैं। करा क्या किसान ने, इन बिटवीन प्रीलिमिनरी ही वो नक्शा 11 पे थे, यानी केवल मार्क्ड एरिया था वो, और तभी जो है उन्होंने उस प्रॉपर्टी को नक्शा 11 पे ही बेचना चालू कर दिया विदाउट रियल अलॉटमेंट, जो कि गलत था। देखिए, कभी भी आप प्रॉपर्टी खरीदिए तो आप ये समझ लीजिए कि उसका अलॉटमेंट लेटर यानी उसके नाम पे अलॉटेड है और उसका लीज प्लान बना हुआ है और वो रजिस्टर्ड है, यानी डेवलपमेंट चार्जेस सर्कल कर रजिस्टर हुए, तभी आप वो प्रॉपर्टी खरीदे। बेशक आपको 2 रुपए महंगी मिलेगी पर कोई दिक्कत नहीं है, आपके उसका टाइटल होना चाहिए। जब तक उसके पास ये अलॉटमेंट नहीं है, यानी टाइटल लेस प्रॉपर्टी, उसके खुद के पास टाइटल नहीं है, वो आपको बेच कैसे सकता है। अब रही बात कि अब उसने केस फाइल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 711 की एप्लीकेशन फाइल करिए और कोर्ट को एक्सप्लेन करिए कि साहब देखिए, इनकी इंटेंशन उस समय पैसे लेने की थी, इन्होंने एग्रीमेंट टू सेल, जीपीए, पावर ऑफ अटर्नी, विल और यहां तक कि इंडेमनिटी बॉन्ड भी करा। इंडेमनिटी मतलब कि फ्यूचर में कोई केस नहीं करूंगा और अगर होता है तो मैं आपको इंडेमनीफाई कर रहा हूं, यानी गारंटी दे रहा हूं एक तरीके से, ये तक रजिस्टर कर रखा और उसके बाद भी आप प्रॉपर्टी नहीं देना चाहते हैं। तो और उसी के साथ अलॉन्ग विद एक क्रिमिनल केस फाइल करिए कि साहब ये देखिए, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग, मिसचीफ, जॉइंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, तब पैसा ले लिया और अब जब प्लॉट का देने का नंबर आया तो ये उल्टा हमारे पर, उल्टा चोर कोतवाल डांटे जो है उल्टा केस कर रहे हैं। तो ये दोनों आप प्रोटेक्टिव जो है मेजर्स ले सकते हैं। पहला कि एक खुद फाइल करे डिक्लेरेशन आपको राइटफुल ओनर और उसके केस को डिसमिस करने के लिए 711, और दूसरा क्रिमिनल केस फाइल कर दे ताकि जो है कोर्ट जो है उसको स्ट्रिक्ट एक्शन ले अगेंस्ट दोस पीपल जो बैड अपॉर्चुनिस्ट बन रहे हैं, पैसा लेने के बाद भी जो रजिस्ट्री नहीं करना चाहते। तो ये 2 मेजर्स आप कर सकते हैं।